Hello, hi, and assalamu alaikum. I hope you all are fine and okay. Hello, hi, and assalamu alaikum. I hope you all are fine and okay. So, dear students, today we are going to talk about Edgar Allan Poe's short story, The Fall of the House of Usher, and I'll be specifically talking about um, the narrator and the narrative technique, which is a very important discussion. So, the moment we talk about Edgar Allan Poe, so horror, death, darkness, bloodshed, fear, mysteries, ये सारी हमारे सामने आती हैं. So जो Edgar Allan Poe used this terror to develop to develop the plot of the story, to develop the narrative technique. ठीक है? If we talk about his writing style, he was the pioneer of the modern detective novels, and his short stories are based on this technique, and this is the backbone in his short story. और ये जो इसकी टेक्निक है तो ये लाइक इट वाज यूज इन मोस्ट ऑफ द हॉरर स्टोरीज. अगर हम फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर की बात करते हैं तो he uses the narrative technique in various forms, in many different forms, to produce a story that is full of suspense, full of horror, full of fear. और अगर हम इसके स्टार्ट को देखते हैं प्ले के शॉर्ट स्टोरी का, सो द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ क्वाइट फुल ऑफ हॉरर. वो एलिट्रेशन यूज़ करता है, जैसे कि शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट होती है ड्यूरिंग द होल ऑफ अ डल डार्क एंड साउंडलेस डे. सो ये देखिए, ड्यूरिंग द डल डार्क एंड साउंडलेस डे. सो ये अगर आप ये रिपीटिशन देखें, दिस ड साउंड ड्यूरिंग डल डार्क डे. ये जो सारा है ना, ये अगर हम इन वर्ड्स को रीअरेंज करते हैं, इससे हमारे पास एक वर्ड बनता है शडर. शडर, और अगर हम इस शडर से इस डी को निकाल दें, ड साउंड को निकाल दें, तो हमारे पास सम अशर काइंड ऑफ थिंग बन जाता है. और ये जो शडर वर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है स्टोरी में, राइट. सो हिज राइटिंग स्टाइल is quite rhythmic. There is music, and this music and this rhythm adds to the gothic style of Edgar Allan Poe. ठीक है? If we talk about the repetition of the same sounds, ये एक किस्म का echo produce करता है, right? Like if there is an empty hall and then the sound, like when you say something, it is repeated, so it makes it more mysterious. आप इस टेक्निक को स्टोरी से निकाल दें, you take this technique out of the story, the story is not like good, इसमें फिर वो मज़ा नहीं रहता. ठीक है? इसी तरह अगर हम देखें, so the narrator is using various names, बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के नेम्स यूज़ करता है, तो जिससे एक मिस्ट्री सी पैदा होती है. इमेरिक वर्ड हो गया, या इस तरह बहुत सारे और ऐसे वर्ड्स हैं, मैगेंटाइन हो गया. तो ये कुछ ऐसे अननोन वर्ड्स हैं, अननोन बुक्स के नेम्स हैं, अननोन लोगों के नेम्स हैं, काफ़ी ऑड नेम्स हैं. And these odd names are used by Edgar Allan Poe to create a suspense, an environment full of suspense, an environment full of mystery. ठीक है? कैरेक्टर्स के जो नेम्स हैं, तो they are also based on mystery. They create a sense of mystery. If we talk about the two major character, अगर हम देखें, हमारे पास एक रॉड्रिक है, हमारे पास मेडलिन है. रॉड्रिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा हार्श वर्ड है, तो ये जो रॉड्रिक नेम है, सो ये जो इसमें हार्शनेस है,
ये एक डोमिनेशन शो करता है, इज डोमिनेटिंग फोर्स इन द हाउस. And if we look at the name Madeline, so Madeline is like a very soft character, submissive character है. तो नेम को यूज करके ही इज क्रिएटिंग दिस सस्पेंस, राइट. he wants his readers to read his characters mysteriously, right, full of mystery, full of horror. और अगर देखे जाए तो लाइक ही हैज़ यूज दीज नेम्स इन अ वेरी फॉर्मल मैनर. तो अगर आप इसको इनफॉर्मल कर देंगे तो फिर स्टोरी में वो जो गास्ली जो गॉथिक एलिमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है. सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट द मेन कैरेक्टर, सो कैरेक्टर में जो है तो देयर इज़ इंसैनिटी. और ये जो इंसैनिटी है ना, इट कीप्स ऑन डेवलपिंग द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, ठीक है. क्लाइमैक्स देता है स्टोरी को कैरेक्टर का जो कम्प्लीटली इंसेन हो जाना है. सो इट इज़ एक्चुअली द डेवलपमेंट. और यही जो है वो टेरर क्रिएट करता है, एंड दिस टेरर इज़ दैट फंक्शंस एज द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट, राइट. और अगर हम इसको देखें तो ये जो कैरेक्टर कर रहा है, तो राइटर इसके ज़रिए एक सिंपैथी क्रिएट कर रहा है. लेकिन सिंपैथी उस कैरेक्टर के लिए नहीं है. सिंपैथी इज़ फॉर दैट फॉर दैट रीडर, कि वो क्या फील करता है अगर उसको इस सिचुएशन में डाला जाए, तो व्हाट विल ही फील एंड हाउ विल ही फील, राइट. ठीक है, तो उसको उस पोजीशन में लाकर किस तरह फील किया जा सकता है. इसी तरह इफ़ वी फर्दर द डिस्कशन ऑन नैरेटिव टेक्निक, सो नैरेटिव टेक्निक असल में अगर हम इसको थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं कि नैरेटिव टेक्निक असल में है क्या. सो नैरेटिव टेक्निक इज़ बेसिकली इट इज़ अ डिज़ायर ऑफ अ रीडर कि ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. तो जिस अंदाज से राइटर लिखता है, तो द रीडर डेवलप्स अ डिज़ायर टू नो व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट, ठीक है. अच्छा जी, इसी तरह अगर हम फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर को देखें, सो ही हैज़ यूज द सेम थिंग, ठीक है. फिर ये भी याद रखिएगा कि ये जो नैरेटर है, ये स्लोली और ग्रेजुअली इस इंसैनिटी की तरफ जा रहा है. ये जो फियर है ना, ये माइंड में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है, इस डेवलपिंग. अगर हम इसको स्टोरी से निकाल दें तो स्टोरी जो है तो वो मज़ा नहीं देगी. मतलब क्वेश्चन बनता है ना, लाइक ये नैरेटर जो है तो वो हाउस में मौजूद है, सो व्हाई डजंट ही लीव. तो ही डज नॉट लीव बिकॉज इफ़ ही लीव्स, सो वो जो स्टोरी में जो सस्पेंस है तो वो ख़त्म हो जाता है. तो बेसिकली व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू से इज़ दैट द प्रेजेंस ऑफ नैरेटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर आप नैरेटर को स्टोरी से निकाल देंगे तो स्टोरी में जो गॉथिक एलिमेंट्स हैं या स्टोरी का जो गॉथिक होना है तो वो फिर ख़त्म हो जाएगा. फिर जो स्टोरी है ना, बस वो एक एंड की तरफ चली जाएगी और हमें वो मज़ा नहीं आएगा, वो सस्पेंस हम हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है. दूसरी जो इंटरेस्टिंग नैरेटिव टेक्निक है जिस पर एडगर एलन पो जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल हासिल करता है, सो इट इज़ द बिल्डिंग, ठीक है. अब ये जो बिल्डिंग है हाउस ऑफ अशर का, तो ये बिल्डिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा सिंबॉलिक है. इसका जो डिस्ट्रक्शन है वो सिंबॉलिक है, ये जिस तरह कंस्ट्रक्ट हुआ है वो सिंबॉलिक है. फिशर्स जो इसमें क्रैक्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो सिंबॉलिक है, ठीक है. ये नैरेटर जो है ना, ये इस अंदाज से इस हाउस को डिस्क्राइब करता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है उनके मेंटल स्टेट, जो कैरेक्टर्स हैं. ये जो हाउस
डिस्ट्रॉय हो रहा है, सो इट इज़ एक्चुअली द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेंटल स्टेट ऑफ द कैरेक्टर। इसी तरह जब लास्ट में हाउस मतलब द हाउस इज सिंकिंग, so it shows the sinking of the rational part of their mind, so you can see all the irrational things on their path, right? irrationality आपको नज़र आती है। बाकी अगर हम important techniques को देखें, नैरेटर को यूज़ करना, एडगर एलन पो की जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हैं तो उसमें नैरेटर को बहुत ज़्यादा मतलब सेम चलाया जाता है कैरेक्टर्स के साथ। अगर आप इस नैरेटर को निकाल दें इस शॉर्ट स्टोरी से, तो अगर हम इसको निकालते हैं, लेट्स से वी टेक दिस नैरेटर आउट ऑफ द स्टोरी, तो जो डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है नैरेटेड की तरफ से रॉड्रिक की, मैडलीन की, तो वो फिर उस पर हमारे लिए ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। नैरेटर पर हम ट्रस्ट करेंगे, वी विल ट्रस्ट नैरेटर एंड ओनली देन कैन वी बी एबल टू ट्रस्ट द ओवरऑल स्टोरी। अब अगर हमारा नैरेटर ही ट्रस्टवर्दी नहीं है, सो इफ द नैरेटर इज रिमूव्ड, इफ ही डज नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इनटू द स्टोरी, तो फिर तो हमारी स्टोरी जो है वो यूजलेस है। फिर हमारा वो कैरेक्टर्स की इनसाइट, कैरेक्टर की जो इनर फीलिंग्स है उसको अंडरस्टैंड करना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो नैरेटर है उसका होना इट इज़ वेरी क्रूशियल। ठीक है, सो वट एवर जजमेंट ही इज़ मेकिंग, जो रिलेशंस वो बता रहे हैं कैरेक्टर्स के बारे में, तो वो ज़रूरी है। ठीक है, नैरेटर की यही बात कि ही वाज द फ्रेंड ऑफ रॉड्रिक सिंस चाइल्डहुड, राइट? तो उस चाइल्डहुड से उसका दोस्त होना gets us connected to the story, to the overall development of the story, right? We, with the help of the narrator, we get to know that the narrator के बारे में जो अगर हम narrator के बारे में देखें ना, तो हमें सिर्फ ये पता चलता है कि narrator is a male, बस उसके अलावा और कुछ पता नहीं चलता। बट द होल स्टोरी इज अंडरस्टूड बाय द नैरेटर। ठीक है, अगर हम इस नैरेटर को नहीं देखेंगे, सो वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, राइट? और यही नैरेटर जो है वो लास्ट में फिर फेयरफुल फील करता है। यही नैरेटर जो है वो उस सारी स्टोरी का एक रिफ्लेक्शन बन जाता है, उस बिल्डिंग का एक रिफ्लेक्शन बन जाता है, राइट? सो नैरेटर जो है, he is unable at some point to reflect the mind of the characters, but when he is falling the victim of fear, so we get to know that yes, now we get to know that the story has this gothic, this suspense, this mystery, right? तो अगर आप नैरेटर को निकालेंगे तो फिर ऑडियंस को, रीडर्स को पता नहीं चलेगा कि ये जो स्टोरी है ये इट इज़ ट्रस्टवर्दी, इट इज़ रैशनल। और अगर हम राइटर को निकाल देंगे, नैरेटर को, सो वी वोंट बी एबल टू गेट द होल क्रक्स ऑफ द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।